चलेगा। हम आज फिर एक बार परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे कि आज परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है। मैं हमारे ब्रदर को विनती करता हूँ कि वो एक वचन पढ़े। नीति वचन 3 अध्याय आयत 5 और 6 हम पढ़ेंगे। नीति वचन का 3 अध्याय आयत 5 से 6 हम देखेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हालेलुया। आगे। वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपने समझ का सहारा मत लेना। आज परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमें कुछ मार्गदर्शन करने वाला है। इस वचनों द्वारा परमेश्वर हमसे आज बहुत महत्वपूर्ण चीज कहने वाला है। और सच में जो हमने कहा था, जो हमने डिसाइड किया था कि 40 डेज प्रेयर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के करीब जाने वाले हैं, परमेश्वर के समीप जाने वाले हैं। क्योंकि ये जो दिन है, ये जो फास्टिंग के दिन है, ये समय जो रहता है ये परमेश्वर के समीप जाने का रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के क्लोज जाए, और वही सोचकर और वही देखकर आज परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। और ये वचन जब मैं निकाल रहा था तब बहुत सारी चीज़ों का खुलासा मेरे सामने परमेश्वर ने किया। परत एकदा मी नीतिसूत्र याचा 3 अध्याय 5 आणि 6 आपल्या ब्रदरांना सांगतो वाचायला। मराठीमध्ये पण आपण काही गोष्टी आज जाणून घेणार आहोत, ठीक आहे? तेच नीतिसूत्र 3 अध्याय 5 आणि 6। तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव, आपल्या बुद्धीवर अवलंबून राहू नकोस। हो, आपल्या बुद्धीवरती अवलंबून राहू नको, तो परमेश्वरावरती विश्वास कर। ओ प्रेज लॉर्ड। परमेश्वरती विश्वास कर, परमेश्वर पर भाव रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। कभी कभार ऐसा चीज हमारे इच्छा विरुद्ध कुछ चीज हो जाती है, तभी भी परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है। जर आपल्या इच्छेविरुद्ध काही गोष्टी होत असेल तरी पण परमेश्वरवरती विश्वास करण्यासाठी फार महत्वाचं आहे, फार गरजेचं आहे। कारण मनुष्य कसा है, मनुष्याच्या इच्छेप्रमाणे जर झालं, अगर मनुष्य के हिसाब से अगर कोई चीज हो तो मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर का नाम बढ़ाता है, ऊंचा करता है ना। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग्स करेगा, सबको ब्लेसिंग्स देगा, आज आपका बैंक बैलेंस परमेश्वर भर देगा, आज आपको प्रॉपर्टी देगा, कोई लोग कर रहे आमेन, है ना। हम कैसे हैं, हम परमेश्वर को परखते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है। हम जोर जोर से चिल्लाते हैं परमेश्वर धन्यवाद हम करते हैं परमेश्वर कि तू हमें ब्लेस कर रहा है, तो फाइनेंस हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, हमें अच्छी जॉब दे। अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं, हम आमेन आमेन चिल्लाते हैं। चर्चेज में अगर कहीं पर भी हो, अगर सेवक ने ऐसा कहा तो हम जोर जोर से आमेन आमेन कहते हैं। और यदि अगर परमेश्वर हमें कभी कहेगा कि तुम्हारा बैंक बैलेंस मुझे दो, तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे दो, हम परमेश्वर के पास देखते, तब हम नहीं कहते आमेन, है ना। जब हमारी सैलरी होती है तो हम क्या करते हैं, हम हमारे बारे में सोचते हैं कि इतना महीना मैंने काम किया है, और सैलरी के दिन पर हमें याद आता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, मैंने जो प्लानिंग्स किए थे ऐसा करना चाहिए, जो मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मैं मेरा अच्छा शर्ट लूंगा, अच्छे कपड़े लूंगा, जो कुछ भी चीजें मैं लूंगा, मैं हमारे बारे में सोचते हैं हम, है ना। जबकि हम देखते हैं कि पूरा महीना अगर हम जॉब को जाते हैं, अगर हम कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस सब में परमेश्वर हमको हेल्प करता है, ब्लेस करता है, हर रोज हमें चलाता है। बट हम क्या करते हैं, हम सैलरी आने के बाद हम खुद के बारे में सोचते, फिर उसके बाद कुछ बचा कुचा हुआ जो हम रहता है, जो हम परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर आपके पैसों का या आपकी कुछ भी चीजों का मोहताज नहीं है, नहीं है।
बचा कुचा तो दो भी मत परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर जो है धनवान परमेश्वर है। अगर तुम इस संसार में उसकी बदौलत हो, तुम उसे कुछ नहीं दे पाओगे, वो तुम्हें सब कुछ देता है और तुम्हें देता आ रहा है और देता रहेगा। आमेन। पर इसमें तुम्हें परमेश्वर की सहायता की बहुत जरूरत है। परमेश्वर के बारे में सोचो। और आज का वचन यही है, किसी भी परिस्थिति में, यदि परिस्थिति तुम्हारे फेवर में हो या ना हो, पर परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें परखता है, हमारी टेस्ट लेता है। हर समय हर वक्त परमेश्वर हमें परखता है, हमें जांचता है कि हम क्या करते हैं। यदि हम विश्वासी हैं, यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम बराबर चल रहे हैं क्या नहीं, परमेश्वर हमेशा जांचता है, वो हमारी टेस्ट लेता है, उसका अधिकार है। यदि आपका परमेश्वर आपको जांच रहा है, आपको परख रहा है, तो आप धनवान हो। यदि आप परमेश्वर आपको जांच रहा है, परख रहा है, तो आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि परमेश्वर आपके पास देख रहा है, समझ रहा है, उस पर आप पर उसका प्रेम है, प्रीति है, उसके लिए आपको देख रहा है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में आपको डालता है कि आप क्या करते हो, परमेश्वर को देखना है, क्योंकि आप सब यीशु मसीह के प्रचारक हो। और उसे अगर ऐसा लगता है कि यदि आप प्रचारक हो, तो ये टेस्ट में आपको पास होना है। हर एक समय में, हर एक समय पर परमेश्वर आपको टेस्ट करता है, आप क्या करते हो। ऐसे सिचुएशन आपके जीवन में लाता है और परमेश्वर देखता है कि आप ऐसा क्या करते हो। सच सबसे अहम बात आज ही मैं आपको बताने वाला हूँ। अगले 20 मिनट आप बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत सारे ये वचन से द्वारा ज्यादा से ज्यादा आशीर्वादित करने वाला, आशीषित करने वाला है। जैसे मैंने जब भी कहा कि इस बार भी मैं प्रेयर जो सर्मन है वो मैं लेने वाला हूँ। परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस बार तुझे फिर एक बार वचन सुनाना है। आणि मला फार दडपण होतं, कारण सारखंच मी ब्रदरांना म्हणू शकत नाही अजून एकदा परत एकदा ते मला म्हणतील तू जा आता बाबा। पण परमेश्वराची इच्छा होती आणि परमेश्वर की योजना थी कि मैं और एक बार फिर एक बार यहाँ पर आकर परमेश्वर का वचन सुनाऊं। इसमें भी मेरा फायदा, ब्रदर का फायदा नहीं, इसमें आप सबका फायदा है। ऐसा नहीं कहता हूं कि परमेश्वर मुझसे ही काम करता है, उनसे भी करता है, पर कुछ ज्यादा चीजें हम दोनों मिलकर अगर करें तो कलीसिया की बढ़ोतरी है, पर कलीसिया और ज्यादा आशीषित होने वाली है। मैं अकेला, वो अकेले नहीं कर पाएंगे, तो हम दोनों मिलकर साथ में अगर करेंगे तो कलीसिया और ज्यादा आशीर्वादित होगी। आमीन। और इसीलिए आज फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं फिर एक बार ये वचनों द्वारा आपको कुछ चीजें समझाऊं, क्योंकि आगे आने वाला 20 मिनट आपको बहुत सारी चीजों के बारे में ब्लेस करने वाला है वचन। तो जैसे मैंने कहा, हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है, और बहुत ही जरूरी। यदि चीज आपके हिसाब से हो ना हो, आपके फेवर में हो ना हो, यदि आप कोई चीज के लिए प्रेयर कर रहे हो पर वो चीज हो रही नहीं है, तो फिर भी भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आपको देख रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 1:3 क्या कहता है? याकूब 1:3। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मैंने अगर कहा कि आप कोई चीज के लिए प्रेयर करते हो, यदि उस चीज में वो समय में आपको नहीं मिलती है, तो फिर भी आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि परमेश्वर उसके टाइम के हिसाब से आपके जीवन में काम करेगा, आपके टाइम के हिसाब से नहीं करेगा। वो नहीं देखेगा कि आपने उसके लिए कितना प्रेयर किया है, बट उसको मालूम है उसके बच्चे को क्या देना है, किस समय पे देना है, उसे पता है। हमें उसे सिखाने की जरूरत नहीं। फिर पर हम क्या करते हैं, हम नाराज होते हैं परमेश्वर पर। हम नाराज हो जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, परमेश्वर कितना समय लगा रहा है, क्या ये, कैसा है ये।
मैं यदि सोचता हूं कि मैं परमेश्वर के वचनों पर चलूं, यदि मैं सोचता हूं कि मेरा जीवन में उसे समर्पित करूं, पर वही समय पर परमेश्वर, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर उसी समय पर कार्य करना चाहिए, पर परमेश्वर आपके समय के हिसाब से काम नहीं करेगा। वो उसके समय के हिसाब से करेंगे कि वो जानता है कि कौन सी चीज आपको किस समय देनी है। वो जानता है, आपसे अच्छा जानता है, क्योंकि वो आपका हमेशा भला चाहता है, भला करेगा। हमेशा हम जल्दबाजी करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इसी समय पर हमें वो चीज चाहिए। यदि हम किसी अच्छे जॉब के लिए तलाश में रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इसी समय, इसी महीने परमेश्वर ने हमें वो अच्छा जॉब देगा या देना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। नहीं, उसके लिए पहले प्रार्थना करो, उसके लिए पहले प्रेयर करो। परमेश्वर आपको परखेगा कि आप कितना उस पर विश्वास करते हो। जब इसराइलियों को परमेश्वर ने उस गुलाम से बाहर निकाला, तब परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक उन्हें ऐसा ही यात्रा करने दी, जब तक उनको दूध और शहद का भरा हुआ देश उनको प्राप्त नहीं होता है, तब तक उनको 40 साल परमेश्वर ने उनको अलाउ किया कि तुम चलो। यदि कुछ दिन की वो यात्रा थी, पर फिर भी परमेश्वर ने उन्हें ऐसा ही छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर को देखना था कि क्या करते हैं। परमेश्वर उनको परख रहा था, उन्हें जांच रहा था, उनकी टेस्ट ले रहा था कि क्या करते, कितना नाम रखते। और इस्रायली लोग ने भी हमेशा परमेश्वर को नाम ही रखे। नेहमी त्यांनी परमेश्वर नावच ठेवले की परमेश्वरने असं का केलं, आम्ही चांगले होतो, आम्ही तिकडं त्या ठिकाणी चांगले होतो, भले आम्ही गुलामगिरी करत होतो, पण आम्ही तिथं सुखी समाधानी होतो, ॲटलिस्ट आम्हाला 2 वेळाचं जेवण भेटत होतं। पण ज्या वेळेस आम्ही परमेश्वरच्या मार्गावर आलो, आम्हाला जास्त त्रास व्हायला लागला। जेव्हा परमेश्वरने हे ठरवलं की आम्हाला तिकडून बाहेर काढायचं, उलट जास्त त्रास होने लगला। ऐसा ही होता है। कभी कभार हम अगर पुराने जीवन के बाद जब भी नया जीवन हमारा होता है, जब यीशु मसीह का हम उद्धार प्राप्त करते हैं, तभी ऐसा होता है कि हमारा जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है और हम सोचते हैं कि नहीं, हम जो पहले जी रहे थे वो अच्छा था। मैं शराब पीता था पर मुझे नींद अच्छी आती थी, मैं सिगरेट पीता था पर मेरे टेंशन सब जाते थे। सच में जाते थे? नहीं। यदि टेंशन के कारण अगर आप सिगरेट और अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, शराब कंज्यूम कर रहे हो, तो मुझे आपको बताने दो, ये आप टेंशन की वजह से नहीं कर रहे हो, ये आपको अच्छी लगती है चीजें उसके लिए कर रहे हो। टेंशन के कारण अगर आपको जहर पीना पड़ेगा तो आप पियोगे? टेंशन के कारण आपको जहर का सेवन करना पड़ेगा तो आप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है उससे आपकी मौत हो जाएगी। मनुष्य बहुत ही शातिर है, जिस चीज में उसको आनंद है, जिस चीज को उसे अच्छा लगता है, बस वही चीज करता है ना? हमें ऐसा लगता है कि मैं जो चलता था मेरे हिसाब से चलता था, पर जब मैं परमेश्वर के मार्ग पर आया हूं, तब मेरे जीवन में और ज्यादा संकट आए। ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपको परखता है, हर टाइम हर समय परखता है। ऐसे 3 उदाहरण मैं आपको दूंगा आज। ये 3 उदाहरण के द्वारा इन सभी को भी परमेश्वर ने हर टाइम, भले वो परमेश्वर के मार्ग पर चलते थे, विशेषता अब्राहम के बारे में हम सोचते हैं, हम जानते हैं, जब अब्राहम को बड़े सालों के बाद इसहाक हुआ, बड़े सालों के बाद, बहुत ही कठिन समय में इसहाक हुआ, उन्हें संतान प्राप्त हुई। बस कुछ ही दिन बाद परमेश्वर उसे कहता है कि तू इस इसहाक को मुझे फिर लौटा दे, इसकी तू बलि चढ़ा दे। यदि तू ऐसा करेगा तो तू आशीषित होगा। यदि आपको परमेश्वर ने कभी कहा कि मैंने जो तुम्हें दिया है वो मुझे फिर से दो, यदि परमेश्वर ने आपसे कहा कि जो तुमने कमाया है पूरे महीने में वो मुझे फिर से दो, हम क्या सोचेंगे कि मैंने पूरा महीना मेहनत की है, मेरे पूरे महीने में पूरा सब कुछ त्याग कर मैंने बस जॉब पे गया हूँ, जो भी बिजनेस में करता हूँ वहाँ पे गया हूँ, पूरा ध्यान मैंने वहाँ पर लगाया है और तब जाकर मुझे ये सैलरी प्राप्त हुई है। जो कुछ भी है मैंने कमाया है, ये मेरे मेहनत से कमाया है, पर मुझे आपको बोलने दो, मेहनत
मैं संभालने वाला या मेहनत करवाने वाला ये परमेश्वर है। आपको सहायता करता है, पर आप हमेशा उसे भूल जाते हो। पर वो समय में हम देखते हैं कि अब्राम को जब परमेश्वर ने कहा कि जो इसहाक तुझे प्राप्त हुआ है वो फिर से मुझे दे दे, तब अब्राम ने क्या किया? अब्राम ने एक क्षण भी नहीं सोचा कि ये बहुत सालों के बाद मुझे प्राप्त हुआ है, बड़ी कठिन समय में मुझे इसहाक प्राप्त हुआ है, क्या मैं ऐसे ही परमेश्वर को दे दूं? ये अब्राम ने नहीं सोचा, क्योंकि अब्राम परमेश्वर के मार्ग पर चलता था। अब्राम को पता था परमेश्वर उसको परख रहा है। अब्राम को पता था कि परमेश्वर की बदौलत मुझे ये इसहाक प्राप्त हुआ है, अगर परमेश्वर ये चाहता है तो मैं उसे दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया। इसहाक भी है, ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। जो मुझे परमेश्वर ने दिया है मैं फिर से परमेश्वर को दे देता हूं। अगर परमेश्वर चाहेगा तो मेरे जीवन में फिर एक बार नया संतान देगा, क्योंकि पहले ही परमेश्वर ने उसके जीवन में मिराकल किया था। 100 वर्ष के अब्राम को इसहाक प्राप्त हुआ, तो हम देखते हैं ये मिराकल है। और अब्राम को पता था कि परमेश्वर की बदौलत मेरे जीवन में इसहाक है, तो मैं क्यों ना परमेश्वर को उसे फिर से दे दूं। परमेश्वर उसको परख रहा था। भले ही परमेश्वर को पता था कि अब्राम ऐसा करेगा, पर फिर भी परमेश्वर ने करने दिया। फिर भी परमेश्वर ने उसको परखने का सोचा और परमेश्वर ने किया, और अब्राम ने भी उसे दे दिया, क्योंकि अब्राम को पता था कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। और अब्राम को कहीं ना कहीं मालूम था कि परमेश्वर निर्दयी नहीं है, पर फिर भी उसने मन दिखाया कि मैं दे दूंगा परमेश्वर को। ये मन जो है ना, ये परमेश्वर की ओर से आता है। जब हम सच में उसके वचनों के हिसाब से चलते हैं तो ऐसा मन, ऐसा हृदय हमें मिलता है कि सब कुछ परमेश्वर को समर्पित, मेरा पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित, क्योंकि सब कुछ है जो परमेश्वर की बदौलत मेरे जीवन में है। अगर वो ये चाहता है तो मैं उसे दे दूंगा। अब्राहम ने तैयारी की कि मैं उस इसहाक को उसे दे दूंगा। और जब ही अब्राहम उसकी तैयारी कर रहा था, जब लास्ट में अब्राहम उसे मारने गया, इसहाक को मारने गया, उसकी बलि चढ़ाने गया, तब दिव्यदूत वहां पर आए, उसे रोक दिया और कहने लगे परमेश्वर तुझे परख रहा था और तू उसमें पास हुआ, क्योंकि तूने तेरे बेटे पर प्रेम नहीं किया, तो तूने परमेश्वर पर प्रेम किया। हालेलुया। ऐसे हमेशा परमेश्वर पर प्रेम करना। परमेश्वर हमें परखता है। परमेश्वर क्या परखता है कि हम व्यभिचारी है नहीं, पाप करते या नहीं, ये नहीं परखता। हमारे हृदय में उसके लिए कितना प्रेम है ये देखता है। हमारे हृदय में सच्ची उसके लिए प्यार है ये देखता है। और यदि हमारे हृदय में उसके लिए प्यार है तो ऑटोमेटिकली हम पापों से दूर भागेंगे। अगर हमारे हृदय में उसके लिए प्यार है तो हम हमारा जीवन उसे समर्पित करेंगे। परमेश्वर को पता है, इसीलिए परमेश्वर ये जांचता है कि हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम है या नहीं। हमारे लिए हमारे हृदय में परमेश्वर का स्थान क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सब कुछ बाद में, परमेश्वर पहले। सब कुछ बाद में, परमेश्वर पहले। क्योंकि अगर मुझे परमेश्वर नहीं मिलता, यदि मुझे खुदावन नहीं मिलता, तो मैं कहां पर होता? मैं समाप्त हो जाता इस संसार में, इस संसार के पापों में मैं समाप्त हो जाता था, मेरी जिंदगी नष्ट हो गई रहती। पर मुझे जब परमेश्वर मिला, मुझे खुदावन मिला, मुझे यीशु मसीह मिला, उसका उद्धार मुझे मिला, उसका साल्वेशन मिला, मेरा जीवन बदल गया। तो क्यों ना मेरा जीवन में समर्पित करूं, सब कुछ मैं परमेश्वर को दे दूं। अगर परमेश्वर चाहता है कि मेरा जीवन वो चाहता है, दे दूं सब कुछ तुझी को परमेश्वर, क्योंकि तेरे बदौलत मुझे सब कुछ मिला है। जब भी ऐसा मन आपका आप बनाओगे, तब सच में आप परमेश्वर का उद्धार पाओगे। सच में आप वो एग्जाम में पास होगे, वो टेस्ट में पास होगे। परमेश्वर परखता है, हर समय परखता है, क्योंकि आपसे प्रेम करता है। आप सभी परमेश्वर के प्रचारक हो। आज संसार बहुत ही दुष्ट हो गया है, संसार में बहुत सारे गलत चीजें चल रहे हैं, पर परमेश्वर आपको फिर भी परख रहा है कि आप इन संसार में बह रहे हो या परमेश्वर के ही मार्ग पर चल रहे हो। यदि आप चल रहे हो तो आपको ऐसा ही चलना पड़ेगा। हम और एक उदाहरण देखते हैं, आप सभी को पता है आयुब, ज्याला आपण मराठीत इयोब म्हणतो, है ना। आयुब को सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया था, सब कुछ, ब्लेसिंग, संतान, सब कुछ आयुब के पास था।
भर भर के परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था, भर भर के उसके जीवन में परमेश्वर ने ब्लेस उसे किया था। और एक दिन क्या होता है, शैतान उसके इर्द गिर्द रहता है और परमेश्वर शैतान को देखता है कि शैतान उसके इर्द गिर्द है। तो परमेश्वर से कहता है, ए शैतान तू उसके इधर क्या कर रहा है? तो शैतान उसे कहता है कि तूने आयुब को तो सब कुछ दिया है, उसे सब कुछ दिया, उसके पास उसकी संतान है, उसको तूने आशीषित किया है, धन दौलत है, बहुत सब चीजों से उसे तूने नवाजा है, इसलिए तेरी प्रशंसा पर आयुब करता है, इसलिए तेरे मार्ग पर चलता है। तूने उसे ब्लेसिंग्स दिए, इसीलिए परमेश्वर वो तेरे मार्ग पर चलता है। तूने उसको सब कुछ दिया है, इसलिए वो तेरे मार्ग पर चलता है। यदि तू उससे सब चीज निकालेगा, तेरा मुंह भी नहीं देखेगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा शैतान उसे कहता है। शैतान काय म्हणतो की जर इयोबला तू सगळं काही दिलेलं आहे, सगळे आशीर्वाद त्याला दिलेले आहेत, सगळ्या गोष्टी त्याला संपन्न केलेले आहे, म्हणून तो तुझ्या मार्गावर चाललेला आहे, तो तुझा भक्त आहे, तू त्याला सर्व काही दिलंय, म्हणून जर तू या सगळ्या गोष्टी काढल्या तर तुझं तोंड पण बघणार नाही तो। त्या ठिकाणी देव काय म्हणतो, वहां पर खुदावन क्या कहता है, ठीक है बेटा, तू अगर सोचता है ऐसा है तो उसको परख ले, मुझे पता है, पर ये एक चीज याद रखना, जब तू उसको परखेगा उसको शरीर पर कुछ नहीं होना चाहिए, त्याला काय त्याच्यावरती हल्ला नाही व्हायला पाहिजे असं कर, त्या शरीराला काय नाही व्हायला पाहिजे, हे काय म्हणतो देव म्हणतो। म्हणजे देव किती काळजी घेतो, परमेश्वर हम सबकी कितनी फिक्र करता है, कितना सेफ हमें रखता है। वहां पर अगर परमेश्वर ने कहा कि तू परख ले, बट उसके शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आयुब की चिंता की, परमेश्वर ने उसे सेफ रखा कि तू कर ले बेटा, मुझे पता है कि मेरा आयुब, यदि उससे मैं सब कुछ ले लूं फिर भी मेरे हिसाब से चलेगा, फिर भी वो मुझे कभी नाम नहीं रखेगा। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे शैतान उसे सब कुछ छीन लेता है, इवन उसके बच्चे मर जाते हैं, सारे ब्लेसिंग्स उसे छीन लेता है। जो धनवान आयुब था वो भिखारी की तरह रहता है, सभी लोग उसकी घृणा करते हैं, उसके दोस्त उसकी घृणा करते हैं, पर फिर भी आयुब परमेश्वर को नाम नहीं रखता है। शैतान को ऐसा लगता था कि इस सब ब्लेसिंग्स के वजह से आयुब परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, आयुब परमेश्वर का भक्त है, पर हम देखते हैं सब कुछ छीन जाने के बाद भी आयुब परमेश्वर का भी नाम नहीं रखता है, क्योंकि आयुब को पता था कि जो कुछ भी है वो परमेश्वर की बदौलत मेरे जीवन में है, यदि परमेश्वर ने उसे निकाल लिया है तो मैं उसे दे दूंगा। और उस परीक्षा में आयुब पास हो जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आयुब ने गवा दिया था उसके जीवन में, उससे ज्यादा ब्लेसिंग्स परमेश्वर देता है, क्योंकि आयुब उस एग्जाम में पास होता है, उस टेस्ट में पास होता है, और भर भर के ब्लेसिंग जो भी उसके पास था उससे दुगना परमेश्वर से ब्लेसिंग्स देता है। ऐसे ही है, यदि आपको कोई चीज अगर परमेश्वर आपसे मांगता है तो उसे दे दो, क्योंकि वो चीज भी आपको परमेश्वर की बदौलत मिलती है। कभी कभार इंसान को परमेश्वर तोड़ता है, अगर रोटी तोड़ेंगे तो रोटी बढ़ेगी, है ना? वैसा ही कभी कभी हमारा जीवन परमेश्वर तोड़ता है हमारा जीवन बढ़ाने के लिए। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आपल्याला कळतंय का? म्हणून कोणत्याही परीक्षेला जेव्हा परमेश्वर आपली परीक्षा घेतो तेव्हा सामोरे जा आणि त्यातून पास होऊन या। कारण मला तुम्हाला सांगून द्या, जर तुम्ही त्या एक्झाम मध्ये पास झाले, जर परमेश्वर तुमची परीक्षा घेत असेल आणि त्या परीक्षेत तुम्ही पास झाला, तर परमेश्वर त्याच्यापेक्षा जास्त आशीर्वाद तुमच्या जीवनामध्ये देतो। हालेलुया। म्हणून परमेश्वर आपली नेहमी परीक्षा बघत असतो आणि बघायलाच पाहिजे, कारण आपण सर्वजण परमेश्वराचे लेकर आहोत आणि त्याचा हा पूर्ण अधिकार आहे की आपल्याला त्याने आपल्यावरती परीक्षा घ्यावी, सर्व काही करावं, कारण त्याने आपल्याला सर्व काही दिलेलं आहे। हे जे जीवन आहे परमेश्वर मुळच आपल्याकडे आहे। जर खरोखर हे परमेश्वर मुळच आहे तर का नाही आपलं जीवन आपण त्याला समर्पित करून टाकू? आणि हेच परमेश्वराला नेहमी आपल्याकडून पाहिजे असतं। और तीसरा है धैर्य। कभी कभार हम सोचते हैं कि ऐसा ही होने से हमें
चंगाई मिलेगी, या इतनी ही प्रार्थना करने के बाद हमें चंगाई मिलेगी। दिन और रात अगर हम एक करें और प्रार्थना करें तो फिर हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं। हमारी प्रार्थना पे भी बहुत कुछ चीज़ें निर्भर रहती है। हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे करेंगे तो हमें इमीडिएटली ये चीज़ मिलेगी। हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, धीरज रखना है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। आप सभी को पता है नामन जो था, जो सेनापति था, वो कोढ़ से भरा हुआ था। और हम देखते हैं वचन कहता है एक छोटी लड़की ने, जो उसकी पत्नी के पास काम करती थी, वो कहने लगी तू तू कोड़ों से भरा हुआ है तो एक काम कर, तू इस्राएल में जा, वहां पर एक भविष्यद्वक्ता है जिसका नाम एलीशा है, उसके पास तू जा, वहां पर तुझे चंगाई मिलेगी। है ना? हम क्या करते हैं, परमेश्वर जब कुछ चीजें कहता है तो हमें ऐसा लगता है कि मैं 5 बार क्यों प्रेयर करूं, मैं 6 बार क्यों प्रेयर करूं, मैं 7 बार प्रेयर क्यों करूं, एक ही प्रेयर में परमेश्वर हमारी बात क्यों नहीं सुनता, हमें ऐसा लगता है। पर मैंने आपसे कहा धीरज रखना ये बहुत ही जरूरी है। अगर परमेश्वर हमको परखता है, हमें धीरज रखना बहुत ही जरूरी है। तो हम इस नामन को देखते हैं। नामन इस्राएल में जाता है, जाने के बाद हम देखते हैं कि वो एलीशा के पास जाता है, पर एलीशा उसे मिलता नहीं। एलीशा अपने सेवक द्वारा उसे एक संदेश भेजता है, तू एक काम कर, तू यरदन में जा और वहां पर 7 बार डुबकी लगा, तुझे चंगाई मिलेगी। और यहां पर हम देखते हैं नामन कहता है, यरदन वो टाइम पे इतनी विशाल नदी नहीं थी या अच्छी नदी नहीं थी। नामन क्या कहता है, इससे ज्यादा अच्छी नदी है इजराइल में, और भी नदियां है, वहां पर मैं क्यों ना जाऊं, ये यरदन में क्यों जाऊं। ऐसे गुस्से में आकर वो चला जाता है, पर उसके जो सेवक रहते हैं जो नामन के साथ थे, वो कहते हैं ये परमेश्वर की ओर से आया है, ये परमेश्वर की ओर से आया है। यदि ऐसा वो कह रहा है तो ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, इसे हमें सुनना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो जाता है और एलीशा क्या कहता है, 7 बार तुझे वहां पर डुबकी मारनी होगी। गौर से सुनना, 7 बार तुझे डुबकी मारनी होगी। क्या एक डुबकी में परमेश्वर ने उसे ठीक नहीं किया होता? किया होता, क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ मुमकिन है। पर 6 बार परमेश्वर ने उसे डुबकी लगाने दी, क्योंकि परमेश्वर उसको उसकी ईमान को परख रहा था। हालेलुया। 6 बार जब भी नामन डुबकी लगा रहा था, तो परमेश्वर उसका धीरज देख रहा था, वो कितना धीरज से वो काम करता है, कितना धैर्य उस नामन में है कि वो 6 बार करने से 7वें डुबकी में उसको चंगाई मिलेगी। और 6 बार उसने करने के बाद 7वीं डुबकी में परमेश्वर ने उसे चंगाई दे दी थी। 6 बार में अगर एक ही बार में डुबकी लगाई होती तो परमेश्वर ने उसे डेफिनेटली ब्लेस किया होता, उसे चंगाई दी देती होती। पर परमेश्वर उसको जांच रहा था कि वो करता है क्या। कभी कभार हमारे पास्टर्स हमको बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, हमारे समझ में वो चीज आती नहीं, हम ऐसा सोचते हैं कि क्यों करना जरूरी है। कभी कभार हमें लगता है कि क्या बोल रहे, बट ये पास्टर्स नहीं बोलते, ये परमेश्वर का सेवक नहीं बोलता, ये परमेश्वर उनसे कहता है कि ऐसा करने बोल तो उन्हें चंगाई मिलेगी, ऐसा करने बोल तो उन्हें आशीष मिलेगी। ऐसा परमेश्वर उनसे कहता है। इसलिए हम जब सेवक से बात करते हैं, तब वो सेवक जो हमसे कहता है तो बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि सेवक अगर कहता है कि थोड़ा समय लो, थोड़े समय के बाद तुम्हारे जीवन में कार्य होगा। कभी कभार कोई लोग कहते हैं अरे इधर तो सेवक ने 6 महीने बताया, चलो हम दूसरे चर्च जाते, है ना, चलो हम दूसरे चर्च जाते हैं, वहां पर देखते हैं, वहां पर बोलेंगे 9 महीने बोलते हैं। फिर और दूसरे तीसरे चर्च, वहां पर 12 महीने। फिर हम क्या करते, अरे नहीं जो 6 महीना बोला था उसके पास जाते। परमेश्वर तुम्हें जांच रहा है तो तुम्हारा धीरज कितना है, तुम्हारा विश्वास उस पर कितना है। ऐसा वचन कहता है हमसे कि सभी चीजों में परमेश्वर का धन्यवाद कर, सभी हालातों में परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तुझे डेफिनेटली ब्लेस करेगा। बस हमें धीरज रखना है, सब्र रखना है। परमेश्वर उसके टाइम में हमारे जीवन में काम करेगा, उसके टाइम में परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा।
बस समय देना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। और यदि आपके जीवन में कुछ टाइम लग रहा है तो ये जान लो परमेश्वर आपको टेस्ट कर रहा है कि आप में धीरज कितना है। पर कुछ टाइम होने के बाद भी आपके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आ रहे तो ये खतरे की घंटी है। यदि बहुत साल हो गए परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ बढ़ोतरी नहीं दे रहा है, कुछ ब्लेसिंग्स नहीं है मेरे जीवन में, अगर आपको ऐसा लगने लगता है तब खुद को जांच लो कि परमेश्वर हमारे जीवन में है क्या, उसकी मौजूदगी हमारे जीवन में है क्या, ये जांच लो। बहुत लोगों की ये गलत फहमी है कि अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हमारे हृदय में जीसस क्राइस्ट है। परमेश्वर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट देखकर यीशु मसीह हमारे हृदय में नहीं आता है, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट देखकर हमारे हृदय में नहीं रहता है। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु जी कहने वालों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। जो मैं सच्चे अंतःकरण से मुझे प्राप्त करता है, मेरा उद्धार प्राप्त करता है, बस वही स्वर्ग में जाएंगे। जब वो राजा बादलों पर आएगा, जो भी उसके जिसने भी उसका उद्धार प्राप्त किया बस उसी को वो लेके जाएगा। और मैं ये नहीं कहता हूं कि उद्धार होने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। उद्धार होने के बाद उस उद्धार को संभाल के रखना भी ये बहुत जरूरी है। हमें अगर ऐसा लगता है कि उद्धार होने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा उद्धार हुआ, अभी तो हमने ये स्टेप पार किया है तो मतलब हम बचे जाएंगे, नहीं। उद्धार संभालना भी बहुत बड़ा मुश्किल का काम है क्योंकि शैतान हमारे हमेशा पीछे रहता है। जैसे अय्यूब को शैतान पीछे था और शैतान ने उसे सारी चीज निकाल ली थी, वैसे ही शैतान हमारे पीछे रहता है। जो हमारी पुरानी चीजें हैं, पुरानी आदतें हैं, हमेशा हमें दिखाता है कि तू कितना अच्छा था, तू वहां पे अल्कोहल लेता था, सिगरेट पीता, कितना अच्छा था, तू बुरे काम करता था, कितना अच्छा था। पर जब तू परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है, जब तुझे उद्धार मिल गया है, तो कितना तू बदल गया है, कितना त्रस्त हुआ है तू, कितने प्रॉब्लम्स तेरे लाइफ में आए हैं। पर ये याद रखना, परमेश्वर प्रॉब्लेम्स में आपको जांच रहा है, परख रहा आहे। जर त्या प्रॉब्लेम्स मध्ये परमेश्वर तुम्हाला बघतोय की तुम्ही किती विश्वासात आहात, हे परमेश्वर आपल्यामध्ये बघतोय। सैतान नेहमी तुम्हाला दाखवल तू पहिले किती चांगला होता, किती चांगला राहत होता, भले तू व्यसन करत होता पण तुला चांगली झोप येत होती, हे सैतान नेहमी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेल। पण मला तुम्हाला सांगून द्या, हे सर्वांवरती तुम्ही मातीपासून तुम्ही बाहेर आलेले आहात, चिखलापासून तुम्ही बाहेर आलेले आहात आणि चांगल्या जीवनमध्ये चाललेले आहात। जे मार्ग तुम्ही धरलेला आहे येशू ख्रिस्ताच्या मागे चालण्याचा, त्या मार्गात तुम्ही चाललेले आहात, ते मार्ग सोडू नका। जर तुम्ही सोडला तर ज्या ज्या कष्टात तुम्ही होताल त्याच्यापेक्षा दुपटीने तुम्ही त्या कष्टात जाईल, परत घाणीकडे जाईल आणि त्यापेक्षा दुपटीची दारिद्र्य तुमच्या जीवनामध्ये येईल। इसीलिए जो मार्ग पर हम चल रहे हैं उसी पर हमें चलना चाहिए। परमेश्वर हमें परखता है, हर समय परखता है, हर समय हमें परखता है, हम क्या करते हैं वो देखता है। मुझे आपको कहने दो, यदि आप उस परीक्षा में पास होते हो, जब भी परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है, अगर उसमें पास होते हो तो परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीषित करता है। आमीन। आज का यही वचन है कि परमेश्वर आपको हमेशा जांचेगा। वैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं हमेशा मेरी जो कलीसिया है उसकी मैं परीक्षा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी कलीसिया ये मेरी है, मैंने इन्हें चुना है। मैंने अपना एकलौता एक पुत्र का खून इन पर डाला है, इनका उद्धार मैंने किया है। इसलिए आपको जांचेगा, उसको परखेगा, क्योंकि उसने भी आप सबके लिए बहुत कुछ चीज की है। यदि इतनी सी चीज वो अपने जीवन में करता है तो करने दीजिए। बस मैं आपको कहना चाहता हूं कि सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कीजिए, जैसा अब्राहम ने किया, जैसा अय्यूब ने किया, वैसे ही सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को भी शैतान ने परखा था, यीशु मसीह को भी शैतान ने नहीं छोड़ा, उसको भी परखा गया, बट वो भी यीशु मसीह भी उसमें पास हुआ, क्योंकि यीशु मसीह के पास ये वचन था। यदि हमें इस टेस्ट में, इस परीक्षा में पास होना है तो वचन बहुत ही जरूरी है। यदि आप वचन पढ़ोगे, वचन का मनन करोगे,
ज्यादा से ज्यादा वचन आपके जीवन में अप्लाई करोगे तभी आप इस परीक्षा में पास होगे। हर एक समय में परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है, हर एक समय में आप पास होगे तो इसकी बदौलत वचन ही आपके जीवन में हेल्प करेगा इस परीक्षा में पास होने के लिए। जैसे एग्जाम्स में हम पढ़ाई करते हैं, है ना, पढ़ाई करने के बाद हमें अच्छे नंबर्स मिलते हैं, ग्रेड्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमने पढ़ाई की होती है। वैसे ही वचनों की पढ़ाई करो, उसे समझो, बारक पूरे पूरे एकाग्रता से वचन पढ़ो। परमेश्वर आपको वचन द्वारा भी कभी कभी बात करता है। इसलिए हमें अगर परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, पास होना है, तो हमें वचन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हम फिर एक बार आज परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे, परमेश्वर के समीप जाएंगे। मैंने सुना, पिछले हफ्ते सुना, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर के होली स्पिरिट ने टच किया। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर ने टच किया। मैंने जब परमेश्वर से आज मैं बात कर रहा था तब परमेश्वर ने कहा मैं और आज फिर एक बार कलीसिया में आऊंगा, नए नए बच्चों को मैं दान दूंगा। हाँ, होली स्पिरिट आएगा। परमेश्वर हर एक जितने भी व्यक्ति जो आज यहाँ पर उपस्थित है, आज सबको परमेश्वर उसकी आत्मा द्वारा भरने वाला है। जितने भी लोग जो सच में चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आए, होली स्पिरिट हमारे जीवन में आए, हम अगर उसका वेलकम करेंगे तभी वो आएगा। इसलिए जेव्हा मी येत होतो तेव्हा परमेश्वराने मला सांगितलं की अनेक लोकांना मी दानाने आज भरणार आहे, अनेक लोकांना, नवीन लोकांना, म्हणून तयार राहा। आजच तो समय आहे। या 3-4 बुधवार आपण बघितले, आपण जास्त परमेश्वराजवळ गेलो आहोत का नाही? खरोखर गेलेलो आहोत। कारण जेवढं जास्त आपण परमेश्वराजवळ जाऊ, जेवढं जास्त आपण परमेश्वरा समीप जाऊ, तेवढं जास्त परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये कार्य करेल। हालेलुया। जेवढं जास्त पवित्र आत्मा आपल्या जीवनामध्ये येईल, जेवढं जास्त लोकांना परमेश्वर दानाने भरल, तेवढं जास्त मंडळी पुढे जाईल। प्रेज लॉर्ड। म्हणून तयार राहा, त्या होली स्पिरिट साठी तयार राहा, त्या गिफ्ट साठी तयार राहा। अनेकशा लोकांना, लहान लहान लेकरांना पण परमेश्वर दानाने भरल। हालेलुया। हे मी नाही सांगते, हे परमेश्वरने मला सांगून पाठवलेलं आहे आणि मी परमेश्वरचं वचन घेऊन येतो। जे पण परमेश्वर मला सांगतो मी तुमच्या समोर येऊन सांगतो। कारण का? परमेश्वर तुमच्या संबंधित चांगल्या योजना त्यांनी आखलेल्या आहेत। येणाऱ्या वर्षांमध्ये परमेश्वर अनेकशा लोकांना या मंडळीत आणणार आहे। अनेकशे लोक या ठिकाणी येऊन ब्लेस होणार आहे। अनेकशे लोकांना या ठिकाणी येऊन त्यांना तारण भेटणार आहे आणि जे लोक या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांना परमेश्वर अधिकाधिक वाढवणार आहे। आशीर्वादाने, दानाने, सर्व गोष्टींनी परमेश्वर त्यांना आशीर्वादित करणार आहे। अशा कोणत्याच गोष्टी राहणार नाही जे परमेश्वर तुम्हाला देणार नाही। स्वर्गीय गोष्टी। न्यू इयरला मी काय सांगितलेलं? जगिक गोष्टीकडे लक्ष देऊ नका, स्वर्गीय गोष्टींकडे लक्ष द्या। कारण स्वर्गीय गोष्टी कशा आहेत? एंड पर्यंत चालणाऱ्या आहेत, जगिक गोष्टी समाप्त होणाऱ्या आहेत। कळतं आपल्याला? चला त्या स्वर्गीय गोष्टींसाठी आपण प्रार्थना करणार आहोत। त्या स्वर्गीय गोष्टींसाठी आपण परमेश्वराची आराधना करणार आहोत। आज सर्वजण आपण परमेश्वराच्या सानिध्यात जाणार आहोत। सभी लोग परमेश्वर के समीप जाने वाले हैं। आराधना द्वारा हम परमेश्वर को हम सब में बुलाने वाले हैं, उसका वेलकम करने वाले हैं। से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। प्रभु मांगने से ज्यादा मिला मुझे। पुन्हा एकदा मी मंडळीला सांगतोय, आराधनाने परमेश्वराच्या समीप जावा। वर्शिप ही फार महत्वाची गोष्ट आहे। जेव्हा तुम्ही परमेश्वराची आराधना करता, ईर्ष्याने परमेश्वर तुमच्यामध्ये उतरतो।
पण तत्पूर्वी तुम्हाला पश्चाताप करावा लागणार आहे. कारण परमेश्वराचं वचन सांगतं चुकत ना असं कोणी मनुष्य नाहीये. या गाण्याद्वारे आपण आपला पश्चाताप परमेश्वर समोर सादर करणार आहोत. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्य. तू है सच्चा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा. सेवा पूरी करके पाऊना ऐसे सातो वरदान. सेवा पूरी करके पाऊना प्रभु ऐसा दो वरदान. सर्व मिळून आपण गाणार आहोत. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. सर्व हात उंचवूया. उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. Oh yes my Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर. आज सब कुछ जो है परमेश्वर तेरी बदौलत है परमेश्वर. यदि आज तो हमारे जीवन में नहीं होता हम पापों में मर गए होते परमेश्वर. आज हम तेरे समीप आते हैं परमेश्वर. परमेश्वर हमें माफ कर दे परमेश्वर, हमें माफ कर दे परमेश्वर. तू पवित्र परमेश्वर है. पवित्रता तुझे अच्छी लगती है परमेश्वर. तू अच्छा परमेश्वर है. हम शून्य है परमेश्वर, हम शून्य है. हम शून्य की ओर ही जाएंगे. और तू हमसे कहता है कि तू हमें शून्य से आशीष के पास लेके जाने वाला परमेश्वर. इसलिए परमेश्वर आज हम मन फिराते हैं. आज आम्ही पश्चाताप करतो. हो परमेश्वर तो आमच्यावरती दया करतो, कृपा करतो. जर तो आमच्या जीवनात नसता तर आम्ही कुठं असतो. तू आमच्यावरती दया करतो. तू नेहमी आम्हाला धरतो, तू आम्हाला पकडतो. पण आम्ही पाप करतो, आम्ही लपतो. कारण आम्हाला माहिती आहे पापी आहे, आम्ही पापी आहे, आम्हाला माहिती आहे. तरी तो आमच्यावरती प्रीती करतो. कारण तू पवित्र परमेश्वर आहे, तू दयावान परमेश्वर आहे. ओ परमेश्वर आज आम्ही सर्वजण आपल्या घुटण्यावरती येणार आहोत. आपल्या गुडघ्यावरती आज परमेश्वराची आपण पश्चाताप करणार आहोत. आमची पात्रता नाही परमेश्वर, आमची पात्रता नाहीये, आमची योग्यता नाहीये. आम्ही पापी आहे, आम्ही कबूल करतो. वधस्तंभावर येतो, आम्ही कबूल करतो. कारण तू पवित्र परमेश्वर आहे. You're holy, my Lord. You're holy. You're holy. Holy, my Lord. Holy. Yes, my Lord. Oh, परमेश्वर.
पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो था। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो। चला आपण उभा राहणार आहोत. आता येशू ख्रिस्ताला आपण आमंत्रित करणार आहोत. येशू ख्रिस्ताच्या नामानेच आपल्याला सर्व काही भेटतं. त्याचं वचन सांगतं, जर तुम्ही येशू ख्रिस्ताच्या नामात जे काही मागाल परमेश्वर तुम्हाला देईल. चला तर आपण आज त्या येशू ख्रिस्ताला आपल्यामध्ये बोलवणार आहोत. जर तो आपल्यामध्ये आला तर परमेश्वर आपल्याला आशीषित करेल. परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, मैं तुम्हारा द्वार ठकठका रहा हूं. जो कोई भी मेरी वाणी सुनेगा, जो कोई भी मेरी वाणी सुनकर अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके हृदय में प्रवेश करूंगा, उसके हृदय में प्रवेश करूंगा, उसके जीवन में मैं प्रवेश करूंगा. ये परमेश्वर ने मुझे कहा. ये वचन आज सबके लिए है. देखो परमेश्वर आपके द्वार पर है, आपका द्वार वो खटखटा रहा है. जो कोई भी उसकी वाणी सुनेगा, उसकी वाणी से अपना द्वार खोलेगा. मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आज ब्लेस करेगा. आमीन. चलिए आज फिर एक बार आराधना द्वारा यीशु मसीह के हम सबके बीच में बुलाते हैं. सर्व मिळून गाणार आहोत, सर्वजण आराधना करणार आहोत. त्याच्या नावानेच आपल्याला सर्व काही मिळणार आहे. या नावानेच आपल्याला पवित्र आत्मा भेटणार आहे. त्याच्या नावानेच सामर्थ्याने उतरणार आहे. येशूचं नाव सर्वात मोठं आहे, सर्वात उंच आहे, कारण तो युगानुयुग परमेश्वर आहे आणि मृत्यूवरती विजय मिळवलेला आहे. साधा सुद्धा येशू ख्रिस्त नाहीये, जिवंत In the name of Jesus, in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, fire, 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 Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy fire, Agni, 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 Rabba, 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 La 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 la, shake it, Rabba, 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 Rabba. आपल्या स्वतःला थांबू नका. आज परमेश्वर आपल्याला आत्म्याने पाहणार आहे, पवित्र आत्म्याने पाहणार आहे. आज कोणी मागे राहणार नाही. परमेश्वरचं वचन सांगतं, पहा मी द्वाराशी उभा आहे, जो कोणी माझी वाणी ऐकत आहे त्याने आपला द्वार खोलायचा आहे. परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये येत आहे, येत आहे, येत आहे, येत आहे, येत आहे. आगत स्वागत करा. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. सामर्थ्याने भरून टाक परमेश्वर, सामर्थ्याने भरून टाक परमेश्वर. या सत्याची मंडळात सामर्थ्याने भरून टाक. सर्वांना तू पवित्र आत्म्याने भर परमेश्वर. Yes, 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 my Lord, yes, my Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Oh, yes, my Lord. Thank you, Jesus. Oh, la baraba shake de bala barbara kalbora la barbara ke de bere shake. Oh, yes, Jesus, thank you, Jesus.
एकदा शेवटचा समय, शेवटचा समय आहे, शेवटचा समय आहे. आवाज बोलवा पुन्हा एकदा बोलवा. आपल्या अंतकरणात बोलवा. अजून एकदा सावधानी बोलवा. पुन्हा एकदा. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Yes, my Lord. Thank you, Jesus. Yes, my Lord. आज लहान लहान लेकरं तुझी आराधना करत आहेत, तुझं नाव घेत आहेत, कारण सगळे तुझ्यावरती प्रेम करत आहेत परमेश्वर. Oh yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh yes. Oh la bara bashike di la bara khat bola ra bara shike de. Oh yes, my Jesus. Thank you, my Lord. We worship you, my Lord. We worship you. Thank you for your presence, my Lord. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. आज हम सब में तू मौजूद है परमेश्वर. तेरी उपस्थिति आप सब में है. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. Oh yes, my Jesus. Oh yes, thank you, Jesus. आपल्या आत्म्याला थांबू नकास. Jesus. जोरदार टाळ्या वाजवणार आहोत आपण परमेश्वर. आज पुन्हा एकदा परमेश्वर आपल्यामध्ये आलेला आहे. आज पुन्हा एकदा परमेश्वर आपल्यामध्ये आहे. मी आपल्या त्या सामर्थ्याने मी सांगतो, आज त्याची उपस्थिती आपल्यामध्ये आहे. जेवढे पण लोक आज आजारी आहेत, जेवढे पण लोक आज आजारी आहेत, येशूच्या नामात मी प्रार्थना करतोय. येशूच्या नामात मी प्रार्थना करतोय. चंगाई चंगाई चंगाई. आज सर्वांना तू भरून टाक परमेश्वर. आज तुझ्या आत्म्याने सर्वांना तू बरा कर परमेश्वर. जसं नामन गोडीला देव तू बरं केलेलं आहे, त्याचं कोड तू घालेलेलं आहे. म्हणून आज मी प्रार्थना करतो परमेश्वर, जेवढे लोक आज आजारी आहेत, आज सर्वांना तू बरं कर. तुझ्या पवित्र आत्म्याने बरं कर परमेश्वर. तुझ्या पवित्र आत्म्याने सर्वांना शुद्ध कर परमेश्वर. आज सर्वांना तू बरं कर परमेश्वर. जे पण लोक कष्टी आहेत परमेश्वर, जे दुःखी आहेत परमेश्वर, आज सर्वांचं दुःख तो दूर कर परमेश्वर. इन द नेम ऑफ जीसस. रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस. आज जेवढ्या लोकांचे प्रॉब्लेम्स आहेत, मी बघत आहे, आज आत्म्याद्वारे बघत आहेत, अनेकशा लोकांचं दुखत आहे. छाती दुखत आहे, हात दुखत आहेत, पाय दुखत आहेत. आज सर्वांसाठी मी प्रार्थना करत आहे. परमेश्वर तू बरं कर परमेश्वर. परमेश्वर तू बरं कर सर्वांना परमेश्वर. सर्व गोष्टी परमेश्वर तुझ्या हाती घे परमेश्वर. पूर्ण शरीर तू हाती घे परमेश्वर. जे काय व्याधी आहे परमेश्वर, तुझ्या नामात, येशूच्या नामात मी प्रार्थना करतो परमेश्वर. आज सर्वांना तू बरंच कर परमेश्वर. आज सर्वांचे तू अश्रू पुसूनच टाक परमेश्वर. आज सर्वांना तू आत्म्याने भरूनच टाकलेले आहे परमेश्वर. आम्हाला माहिती आहे परमेश्वर, खरोखर देव परमेश्वर, आम्ही नेहमी पाप करतो परमेश्वर, पण तू आमच्यावरती प्रीती करतो परमेश्वर. थँक्यू जीसस. तुझ्या दयासाठी देव थँक्यू परमेश्वर. तुझ्या कृपेबद्दल आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वर. सर्व गोष्टींसाठी आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वर. तू आम्हाला आला परमेश्वर, आमच्यामध्ये तू उपस्थिती तुझी दाखवली परमेश्वर. पुन्हा एकदा तू पवित्र आत्म्याने आम्हा सर्वांना तू भरलं परमेश्वर. पुन्हा एकदा तू आमची भेट घेतली परमेश्वर. खरोखर आम्ही भाग्यवान आहोत. खरोखर आम्ही कृपा, तू आमच्यावरती कृपाच करतो परमेश्वर. जरी आम्ही कितीही चुकतो परमेश्वर, पण तू आमच्यावरती दयाच करतो परमेश्वर, कारण तू दया करणारा परमेश्वर आहे. म्हणून इथून पुढे परमेश्वर, जे पण परीक्षा तू आमची घेईल परमेश्वर, त्या परीक्षेत आम्ही नेहमी उत्तीर्ण असावं परमेश्वर. असंच तू आम्हाला बनव परमेश्वर. नेहमी आमचं जीवन आम्ही तुला समर्पितच करावं परमेश्वर. नेहमी आमचं जीवन तू वापरूनच घे परमेश्वर. असंच तू आम्हाला कर परमेश्वर. आम्हाला नेहमी तुझ्या परीक्षेत तू पास कर परमेश्वर, कारण आम्हाला माहिती, जेव्हा आम्ही पास होतो तेव्हा आम्ही अधिक आश्रयित होतो परमेश्वर. पण पुन्हा एकदा परमेश्वर आम्ही प्रार्थना करतो, जसं तुला पाहिजे परमेश्वर, तसंच आम्हा सर्वांना तू घडव परमेश्वर. तुझ्या इच्छेप्रमाणेच तू घडव परमेश्वर. तुझ्या इच्छेप्रमाणे आम्हाला चालव. रोजच्या जीवनामध्ये तुझ्या इच्छेप्रमाणे आम्ही जगावं. शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही येशू ख्रिस्तासाठीच जगावं. येशू ख्रिस्तासाठीच जगावं. त्या तारणाला टिकूनच ठेवावं. जेव्हा तू येशील परमेश्वर, तेव्हा आमची तू आठवण करशील, आम्हाला माहिती आहे, कारण तू तारण आम्ही प्राप्त केलेले आहे. या सत्याजीवन मंडळीने तारण प्राप्त केलेलं आहे, हे आम्हाला माहिती आहे. हे माहिती आहे, म्हणून आम्ही धन्यवाद देतो परमेश्वर. चलेगा हम आज फिर एक बार